गुरु जी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के बोल चैनल में आपका स्वागत है। जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी संगत जी। आज हम जो सत्संग सुनने जा रहे हैं वे बहुत खास है। संगत जी संगत ने अपनी जो जर्नी है गुरु जी के साथ वह उन्होंने शेयर की है। मुझे पूरा यकीन है कि आप सत्संग सुने तो आपको कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। इसलिए संगत जी सत्संग अंत तक पूरा सुने और सत्संग को अधूरा ना छोड़े। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर हिंदी में लिखकर ईमेल आईडी पर दे दीजिए और ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्यारे गुरु जी की प्यारी संगत जी, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी से जुड़ने की यात्रा मैं शुरू से सुनाती हूँ। मैं गाजियाबाद से हूँ। संगत जी मेरी 23 साल की बेटी है। उसे जन्म से ही समस्या थी, उसमें समझ की कमी थी। हमने उसे जगह जगह दिखाया और हमने संगत जी कोई पूजा पाठ नहीं छोड़ी। जिसने जो बताया वह सब हमने किया, फिर भी उसको कोई आराम नहीं आया। और फिर सन 2020 जुलाई में उसे एक नई बीमारी होगी। उसने अचानक से हंसना शुरू कर दिया और लगातार हंसती रहती थी। ये रात दिन हमने एक डॉक्टर को दिखाया, उसे आराम आया। फिर हम सब करनाल गए थे अपनी बेटी के लिए। वहां एक अंकल ने हमसे कहा, आप छतरपुर बड़े मंदिर चले जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन गुरु जी शायद हमें बुलाना नहीं चाहते थे। हमारा जाना नहीं हो पाया। और एक दिन फिर उस अंकल ने हमसे फिर कहा कि मैंने कहने पर आप चले जाओ। उन्होंने हमें गुरु जी का पीले चोले वाला स्वरूप भी दिया। हम बहुत खुश हुए। मैंने उनका स्वरूप अपने पर्स में रख लिया और एक दिन मैंने अपने अंकल से कहा, चलो आज बड़े मंदिर चलते हैं। और उस दिन 25 फरवरी 2024 का दिन था। उस दिन रविवार था। अंकल ने कहा, हम शाम को 5 बजे चलेंगे। और मैंने कहा कि नहीं, हम अभी ही चलते हैं। और हम करीब 7:30 बजे मंदिर पहुंच गए। वहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था थी। इतनी लंबी लाइन देखकर मुझे लगा यह तो बहुत देर लगेगी। हमें वहाँ कुछ पता भी नहीं था कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है। हमने अपनी गाड़ी पार्क की। वहाँ पर एक अंकल ने भी अपनी गाड़ी पार्क की। तो मैंने उनसे पूछा कि आप पहली बार आए हो? उन्होंने कहा, नहीं, मैं दूसरी बार आया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था संगत जी गुरु जी ने उन्हें हमारे पास भेजा है। हम उनके पीछे पीछे चलते हुए मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। वहां पहुंचते ही मुझे इतनी असीम खुशी की अनुभूति हुई, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। हम लाइन में चलते हुए गुरु जी की समाधि स्थल तक पहुंचे, उनके चरण पादुका के दर्शन किए। फिर हम उस जगह पहुंचे जहाँ गुरु जी का स्वरूप था, शिव जी की मूर्ति थी। वहां पहुंचकर हमने दंडवत प्रणाम किया। मेरे अंकल के आंखों में आंसू ही आंसू थे। हमने अपनी बेटी से कहा, बेटा गुरु जी के दर्शन करो। और संगत जी, प्यारे गुरु जी, मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। यह सत्संग में गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर ही सुना रही हूँ। अगर कोई गलती हो तो गुरु जी और संगत जी प्लीज मुझे माफ कर देना। फिर हमने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद खाया। वहाँ एक आंटी जो मेरी बेटी के साथ लंगर प्रसाद कर रही थी, उन्होंने मेरी बेटी को देखकर कहा, पहली बार आई हो? मैंने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, सब ठीक हो जाएगा। हमने लंगर प्रसाद खाया, जल प्रसाद लेकर बाहर आ गए। मैं उन अंकल का शुक्राना करना चाहती हूँ जो पूरे समय हमारे साथ थे। फिर हम घर आ गए। संगत जी, अगले दिन हमें अपनी बेटी को दिखाने डॉक्टर के पास करनाल जाना था। लेकिन मंदिर से आने के बाद वह जो बिना मतलब सोच समझकर हंसती थी वो बंद हो गया। गुरु जी ने इस तरह मेरी बेटी को बहुत ब्लेसिंग दी। अब मैं रोज गुरु जी के सत्संग सुनती हूँ, गुरु जी के भजन भी चलाती हूँ अपने घर पर। गुरु जी के संदेश भी मेरे पास आते हैं। बेटी तू चिंता क्यों करती है? मैं तेरे और तेरे परिवार के साथ हूँ। चिंता ना करा कर। चिंतन सब ठीक हो जाएगा। विश्वास रख। मुझे पूरा विश्वास अपने गुरु पापा वे सब कुछ ठीक कर देंगे। उनकी ब्लेसिंग से मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी। मेरे प्यारे गुरु पा, मुझे जल्दी फिर से बड़े मंदिर बुलाओ। मैं अपने पूरे परिवार के साथ वहां आना चाहती हूँ। मेरे प्यारे गुरु जी, कभी मेरा हाथ ना छोड़ना। हमेशा हमारे अंग संग रहना, अपने चरणों में स्थान देना।
मैं आपकी भक्ति में हमेशा लीन रहूं, ऐसा आशीर्वाद देना। गुरुजी अपनी प्यारी संगत का हमेशा भला करना, उनका कल्याण करना। मैं अपना शुक्राना सत्संग यही खत्म करती हूँ। गुरुजी के आशीर्वाद से अगला सत्संग फिर से शेयर करूंगी। अंत में मैं इस मंत्र के साथ सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम वृंदा राणा आंटी का सुनेंगे। जो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मैं गुरु जी के साथ कब से जुड़ी हूँ यह तो गुरु जी को ही पता है, बट 2023 में मुझे गुरु जी के सत्संग सामने आने लगे थे कि मैंने हार मान ली थी। बस अब अंदर ही अंदर रोए जा रही थी। जब अकेले कहीं होती तो रोती ही रहती। दुर्गा माँ और हनुमान जी से अरदास करती थी कि बस अब थक गई हूँ, आप सब कुछ आप ठीक करो। तभी मुझे अचानक गुरु जी के मैसेज आने लगे। जब मैंने एक बार सत्संग सुना तो मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ, शांति से मिली। फिर मैंने बार बार गुरु जी के सत्संग सुनने शुरू कर दिए। अब अच्छा लगने लगा है। गुरु जी के बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेज आने लगे। फिर 2023 में नवरात्रों में गुरु जी का येलो चोले वाला स्वरूप बड़े मंदिर से मेरे घर आया। गुरु जी के घर आने के बाद बहुत ज्यादा बदलाव आया। घर में शांति, सुख और पॉजिटिव सा लगने लगा। गुरु जी ने मेरे कई सवालों के जवाब भी दिए। मेरे कई काम गुरु जी स्वयं ही कर देते हैं। उन्हें मेरे मन की सब बात पता चल जाती है। मैं सोचती हूँ और उनके बारे में गुरु जी मुझे सब बता देते हैं। मेरे घर में अब लड़ाई, बहस, कलेश सब खत्म हो गया है, और वह भी गुरु जी की कृपा से ही। गुरु जी ने कई तरह से ड्रीम दर्शन भी कराए हैं, ओम दर्शन, शेषनाग दर्शन भी दिए हैं। यह गुरु जी का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का स्वरूप घर में आने के बाद और गुरु जी के आशीर्वाद से मेरे घर में जैसे कि साक्षात भगवान ही आ गए हैं, जो सब बिना बोले ही जानते हैं, जो मेरे मन में इतनी शांति दे रहे हैं कि कुछ सोचने पर भी मुझे यह महसूस होने लगता है कि बस अब कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं सोचना और सब शून्य होने लगता है। जो भी अच्छा बुरा है अब सब गुरु जी ही देख रहे हैं, सब उनके हाथ में है। बस यही कहूंगी कि सब चिंता, फिक्र, सवाल, बातें गुरु जी से बोलो, वही सब ठीक करते हैं और सुनते हैं, जो आजकल कोई नहीं करता। किसी के लिए भी बस संगत जी, मैं उन्हीं अभी के लिए यही अपने सत्संग को विराम देती हूँ। आप सभी से प्रार्थना है कि गुरु जी पर पूर्ण विश्वास करो, सब कुछ गुरु जी ठीक कर देंगे। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पुत्र। बहुत समय से मैं सोच रही थी कैसे करूं, बट आज पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई गलती हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। आंटी जी, आपकी आवाज मुझे बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है जैसे गुरु जी ही बोल रहे हैं और समझा रहे हैं। मेरा सत्संग बोलने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अगला सत्संग हम दिल्ली से प्रिया भगत आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम प्रिया है, मैं दिल्ली से हूँ। गुरु जी, हम जुलाई 2023 से जुड़े हैं। मेरी मम्मी की जिम ट्रेनर ने एक बार मम्मी को सत्संग में इनवाइट किया था। वहां से मम्मी को गुरु जी से का ब्रेसलेट मिला था। तब हमने ध्यान नहीं दिया और ड्रॉर में रख दिया था। फिर उसके 1 महीने के बाद मेरे भैया के फ्रेंड उन्हें बड़े मंदिर लेकर गए और भैया ने घर पर आकर हमें बताया तो हमने सोचा कि बस कोई गुरु जी होंगे और यह सोचकर सिर्फ सुना और भूल गए। लेकिन फिर बात आई नवंबर में, जब हम मेरी मामी जी के घर गए। वहां गुरु जी का स्वरूप देखा, गुरु जी के सत्संग के बारे में, बड़े मंदिर के बारे में सुना। और संगत जी, फिर हमें अपनी भूल का, अपनी गलतियों का एहसास हुआ कि गुरु जी बार बार हमें बुला रहे हैं और हम कैसे ब्लेसिंग गवा रहे हैं। फिर हमने गुरु जी के सत्संग सुने, गुरु जी के बारे में और जानना। 2 दिन बाद मेरी मामी जी ने अपने घर शुक्राना सत्संग रखा था। हम वहां भी गए। गुरु जी मन की सारी बातें सुनते हैं। संगत जी, जब तक गुरु जी ना चाहे कोई उनके दरबार से जा नहीं सकता। हम तो नाइट में ही अपने घर जाने वाले थे, लेकिन संगत जी आधे रास्ते जाकर वापस हम अपनी मामी जी के घर लौट आए और सुबह गुरु जी ने मुझे प्रसाद बनाने का मौका दिया और हमने वो गुरु जी का भोग लगाया। संगत जी, हमारी लाइफ में बहुत सत्संग हुए हैं। संगत जी, एक बार मुझे बहुत सीवियर कफ हो गया था और 1 साल से मुझे चेस्ट पेन के पास लेफ्ट साइड में पेन रहता था। तो जब मुझे कफ हुआ दिसंबर 2023 में,
मैं ठीक ही नहीं हो रही थी। मैंने गुरुजी से बहुत बोला, इतना कफ होता था संगत जी की वॉमिटिंग हो जाती थी। फिर एक हफ्ते में गुरुजी ने मुझे ऐसा ठीक किया कि मेरा कफ तो ठीक हुआ ही, और जो 1 साल से मुझे दर्द रहता था वह भी जड़ से खत्म हो गया बिना किसी मेडिसिन के। ऐसे ही हमारे गुरुजी ने तो ऐसे काम बनाए हैं मेरे जो पहले बनते ही नहीं थे। मेरा एग्जाम था उसका फेज 1 गुरुजी ने क्लियर करवा दिया है और अब फेज 2 का रिजल्ट बाकी है। मुझे यकीन है इस बार गुरुजी मुझे मेरी मेहनत का रिजल्ट जरूर देंगे। मेरे बहुत सारे सत्संग है संगत जी, समझ नहीं आता कैसे शेयर करूं। काफी दिन सोचने के बाद शेयर किया है। आई लव यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। गुरुजी आपका हमारी लाइफ में आने के लिए बिना सत्संग सुने तो दिन ही नहीं गुजरता है। इतना प्यार, इतना विश्वास मिला है गुरुजी के दर पे कि एक्सप्लेन करना मुश्किल है। मुझे तो अब कभी भी गुरुजी से अलग होना ही नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम रेखा चोपड़ा आंटी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, यह मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं इस मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2014 में शुरू हुई थी, जब मैं सेकंड बेबी प्लान करने का सोच रही थी। मेरी एक डॉक्टर है जो 7 साल की है। मैं चाहती थी कि माता रानी मुझे एक बेटा ब्लेस कर दे ताकि मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाए, पर किसी वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया और मैं बहुत बहुत रोई और मुझे बहुत बहुत दुख हुआ। इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ। तब मेरी नेबर आंटी ने मुझे गुरु जी के सत्संग में बुलाया। तब मैं पहली बार गुरु जी के सत्संग पर गई। मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं वहाँ बहुत रोई और मैंने गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी मुझे एक बेटा ब्लेस कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि गुरु जी से मांगते नहीं हैं। और संगत जी उसके 2 महीने बाद ही मैंने कंसीव कर लिया और 4 मार्च 2015 में गुरु जी ने मुझे बेटा ब्लेस कर दिया। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्र। गुरु जी ने मेरी फैमिली कंप्लीट कर दी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है। मुझसे कुछ भी गलती हो गई तो मुझे माफ करना। आगे गुरु जी के आशीर्वाद से और भी अपने सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अपना अगला सत्संग जो हम सुनने जा रहे हैं एक आंटी का है जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। गुरु जी संगत जी मैं गुरु जी की नई संगत हूँ और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी से मैं 2023 अगस्त से जुड़ी हूँ, जब मेरे पड़ोस में सत्संग हो रहा था। इससे पहले मैंने गुरु जी का स्वरूप करीबी मुझे मार रहा था और मेरे सामने लाल चोले में गुरु जी खड़े हैं। मैं अपने बेडरूम में चली गई और वही करीब मेरे बेडरूम में भी आ गया। गुरु जी यह सब देख रहे हैं। तभी मेरी आंख खुल गई और इस तरह गुरु जी ने मुझे बचा लिया। गुरु जी ने मुझे 2-3 बार ड्रीम दर्शन दिए हैं। कई बार मुझे घर में बहुत प्यारी खुशबू आने लगी गुरु जी की, और इसके बाद मेरी तीव्र इच्छा हुई कि मेरे पास गुरु जी का स्वरूप होना चाहिए। मेरे पड़ोस में रहने वाली एक प्यारी सी संगत ने मुझे गुरु जी का छोटा सा स्वरूप ला कर दिया। मैंने उसे प्रेम करके अपने मंदिर में लगा लिया है। अभी मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाई हूँ, तब जब गुरु जी की इच्छा होगी तभी बड़े मंदिर के दर्शन कर पाऊंगी। संगत जी काफी समय से मुझे डरावने सपने भी नहीं आ रहे हैं। गुरु जी सभी संगत परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। आगे गुरु जी के आशीर्वाद से और भी अपने सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगला हम अगला सत्संग नीता रानी आंटी जी का सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा हर वक्त हमारे ऊपर रहती है। मेरे बेटे ने गुरु जी का लॉकेट पहना हुआ था। शिवरात्रि वाले दिन मैं स्कूल से आई तो अपने छोटे बेटे को बुलाया। मैं, मेरी सहेली, उसकी सास, उसका बेटा और मेरा छोटा बेटा, हम सब मंदिर जाने वाले थे। जैसे छोटा बेटा आया बोला, मम्मी भैया का लॉकेट टूट गया है। मैंने बेटे को नीचे बुलाया और उसने दिखाया कि लॉकेट और धागा दोनों अलग हैं और दोनों में से कोई भी चीज नहीं टूटी। धागा भी बिल्कुल सही कहीं से नहीं टूटा और ना ही कोई गांठ खुली हुई है, और ऐसे ही लॉकेट भी कहीं से नहीं टूटा था। गुरु जी ने जरूर उसका कोई कष्ट डाल दिया है। उसने फिर लॉकेट पहनने से मना ही कर दिया। उसने
जिद पकड़ ली कि अब वह लॉकेट नहीं पहनेगा। मैंने बहुत बार बोला कि बेटा पहन लो। वो बोला पहले भी आपने कहने से पहना था, अब अलग हो गया है तो कुछ भी ज़रूर बात है, मैं आप नहीं पहनूंगी। फिर मैंने उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। फिर गुरुजी ने कहा कि गुरुजी अब आप चाहोगे तभी यह पहनने का। संगत जी, मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि 5 गेंदे के फूल मेरे चरणों में चढ़ा और अपने घर के गमले में लगा। मेरे घर रोजाना गुरुजी के फूल आते हैं, जिनमें गुलाब के साथ साथ 1-2 सफेद फूल भी आ जाते हैं। शिवरात्रि से अगले ही दिन में भागकर नीचे गई और फूल वाले को बोलूं कि आप 5 गेंदे के फूल दे देना। और संगत जी, आप यकीन मानिए गुरुजी ने मेरी यह सुन ली और मेरे नीचे जाने से पहले ही फूल वाला फूल रखकर जा चुका था। और संगत जी, उसमें गुरुजी ने पहले ही से ही 5 गेंदे के फूल भिजवा दिए थे। कैसे गुरुजी हमारे मन की बात इतनी जल्दी सुन लेते हैं। लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। इसी तरह अंग संग रहना और अपनी नादान संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी,